बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारे आज के इस लेक्चर का मकसद वो तमाम लोग जो इस बार भी सिविल जज की तैयारी कर रहे थे लेकिन इम्तिहान में अपेयर नहीं हो रहे कि जी टाइम नहीं मिला। लास्ट टाइम भी हमने एक चीज़ बताई थी कि हाई कोर्ट ने ये चीज़ क्लियरली कही है कि साल में 2 बार पेपर होगा। जनरली एक बार मई के अंदर और दूसरी बार नवंबर के अंदर। तो इस बार नवंबर में पेपर्स जो हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक ऑफ द नवंबर एडिशनल सेशन जज और सिविल जज के इम्तिहान जो कि लास्ट मंथ ही अनाउंस हुआ था, 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी और जस्ट 27 डेज़ के गैप के साथ उसके पेपर अनाउंस कर दिए गए हैं। तो अब जो बहुत से ऐसे लोग इस इंतज़ार में थे कि जी जब एडवर्टाइजमेंट आएगी, इनफैक्ट पिछला रिज़ल्ट भी पेंडिंग था कि रिज़ल्ट आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगी, हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 5 मंथ और हम उसके पेपर देंगे। जब ये सिनेरियो उन लोगों ने देखा तो वो सब लोग स्टेप बैक हो गए। रीज़न कि डेफिनेटली सिविल जज की तैयारी टेक सम टाइम। आप अगर कहें कि 1 to 2 मंथ में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं या अपेयर हो सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। इट टेक्स टाइम कि जिसमें आप ये तैयारी कर सके। तो अब जो लोग फर्दर इस बार इस वजह से अपेयर नहीं हो सके कि जनाब टाइम बहुत शॉर्ट है, तो उनको मैं अगेन ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप इंतज़ार में मत रहें। आप एक फोकस जहन में रखें कि नवंबर के बाद मई 2024 यानी कि ऑलमोस्ट यू हैव अ पीरियड ऑफ 6 मंथ कि जिसके बाद दोबारा फिर आपके सिविल जज के इम्तिहान कंडक्ट किए जाएंगे। तो अब अगर आप इस बार अपेयर इसलिए नहीं हो रहे और नेक्स्ट टाइम की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो बग़ैर किसी इंतज़ार के अपनी तैयारी को आप शुरू कर दें। इस मकसद के लिए आज यानी कि 15 नवंबर को हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है, जिसका मकसद जो है वो मई 2024 के जो इम्तिहानात हैं उनको फोकस करके तैयारी को हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर बेसिकली हम 3 सब्जेक्ट्स जो कि लॉ के साथ रिलेटेड है, उसके अलावा इंग्लिश ऑन डेली बेसिस और उर्दू और जीके ऑन अल्टरनेट डेज बेसिस पे हमने ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि इस शॉर्ट अगेन मैं ये कहूँगा कि 6 मंथ भी एक शॉर्ट पीरियड है। ये आप इसको ये मत समझे कि कभी बहुत टाइम पड़ा है। 6 मंथ भी उस शख्स के लिए है जो ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर चुका है, कुछ ना कुछ पढ़ चुका है। तो वो इस मकसद के लिए इस बार थोड़ा सा हमने पैटर्न चेंज करते हुए जो तैयारी है वो नोट्स से स्टार्ट करवाई है, नोट्स प्लस बेयर एक्ट। और इनफैक्ट जो हमारे नोट्स आ रहे हैं और नोट्स के साथ जो रेलिवेंट इंशाल्लाह हमारी बुक्स साथ साथ अभी पब्लिश हो रही हैं सिविल जज की तैयारी के लिए, उसमें अप टू डेट बेयर एक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। और अप टू डेट बेयर एक्ट्स के साथ साथ उसमें जो रेलिवेंट नोट्स और पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस जो प्रोपोजिशंस के ऊपर बेस करते हैं वो भी उसमें ऐड कर दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, मेरे पास कल कुछ बच्चे आए कि सर बताएं कि ये तैयारी कैसे स्टार्ट करें, क्या है क्या नहीं है, तो एक चीज़ क्लियर कर ले। 50% ऑफ द प्रिपरेशन वो है क्या? वो है इंग्लिश। क्या इंग्लिश का पेपर इतना अहम है? नहीं, इंग्लिश के पेपर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इंग्लिश जनरल, इंग्लिश राइटिंग, ग्रामेटिकल स्किल्स, ये 50% ऑफ द प्रिपरेशन है। अगर आपकी इंग्लिश की ग्रामर और ग्रामर के साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग अगर बेहतर है, तो इसके हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश कैसी होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है सर सिविल जज के इम्तिहान देना इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, तो मैं सादा सी बात उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिविल जज के इम्तिहान देने के लिए आपके इंग्लिश की राइटिंग से गलती निकालना ऐसा ही हो जैसे समंदर में सुई तलाश करना। तो क्या समंदर में सुई तलाश होती है? नहीं की जा सकती। इतनी रिफाइन इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। ये पहला स्टेप है आपकी तैयारी का। दूसरा स्टेप बेयर एक्ट्स। और बेयर एक्ट्स की तैयारी आपकी किस तरह होनी चाहिए कि आपको तमाम जो सेक्शंस हैं उसके, अगर सेक्शंस नहीं तो उसके चैप्टर और मेजर जो प्रोविजंस हैं हर लॉ की, वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब जब ये दो चीज़ें होंगी तो आप प्रोपोजिशंस में इनको इंटरलिंक करना और वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न होगा वो मई को फोकस करते हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ की तो जो तैयारी का आगाज़ है वो आज हमने कर दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारी क्लासेस के हवाले से होती है, दैट यू नेवर मिस अ क्लास। और वो किस तरह कि हमारी हर क्लास उसके 3 तरीक़ेकार होते हैं।
जिसमें एक ऑन कैंपस जिसमें आप यहाँ पर आकर क्लास ले सकते हैं, सेकंड जूम एप्लीकेशन पर जो आपकी लाइव क्लास होती है, एंड द थर्ड वन जो जूम के बाद होता है वो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपके पास हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और ये वो यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं होते, ये पर्टिकुलरली जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लेक्चर्स। जहाँ तक बात है नोट्स की, तो क्योंकि पर्टिकुलरली साथ साथ हम इसको अप टू डेट कर रहे हैं तो ये डेली बेस पर ही शेयर किए जाते हैं। हाँ, जब कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है वो किताबी शक्ल में आ जाता है, वो ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, बट जब तक ये बुक फॉर्म में नहीं आते और ये डेली नोट्स की सूरत में है तब तक ये नोट्स जो शेयर हो सकते हैं वो हमारे पर्टिकुलरली जो ग्रुप्स हैं जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के हवाले से बनाए जाते हैं सिर्फ उनके साथ शेयर होंगे, बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं होंगे। तो इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर ये आपको टाइम की उस पाबंदी से आज़ाद कर देता है। कोई वर्किंग अगर पर्सन है, कोई फीमेल है या कोई बंदा कोई जॉब करता है या प्रैक्टिस करता है और वो कहता है जी मेरे पास तो टाइम ही रात 9-10 बजे होता है कि जब मैं फ्री होके अपनी पढ़ाई करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ, आपको तो टाइम ही ऐसा नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो जस्ट इसी तरह ही है जैसे मैं अब आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ, वो ऐसा ही है। वहाँ पर आप उन तमाम सवालात को सुन सकते हैं और फिर एक डिस्कशन ग्रुप क्रिएट किया जाता है। उस डिस्कशन ग्रुप के ज़रिए से आपकी जो क्यूरी है आप उसमें प्लेस कर देते हैं और टाइम टू टाइम बेस पे आपकी उन जो क्यूरीज है उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को खुद देता हूं कि हाँ इसका ये सवाल, इसका ये जवाब हो सकता है और किस तरह करके आप इस चीज़ को डील कर सकते हैं। मज़ीद वो लोग जो ऑन कैंपस हमारे साथ आते हैं तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी अ जज देन थिंक लाइक अ जज, राइट लाइक अ जज, एक्ट लाइक अ जज। जब तक आप ये स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसमें प्रैक्टिकल उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि आप कोर्स प्रोसीजर को देखें, अंडरस्टैंड करें, समझें। हमारे जो ऑन कैंपस बच्चे हमारे पास आते हैं और पर्टिकुलरली उनका ऑब्जेक्ट यही होता है, क्योंकि हर शख्स ऑलमोस्ट जो भी लॉ करके आता है वो कहता है जी मैंने जज बनना है। हर शख्स की ख्वाहिश है, बट इस ख्वाहिश को अपना मकसद बनाने के लिए जो एक रिक्वायर्ड मेहनत है वो बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो इसके लिए वाकई मेहनत करना चाहते हैं तो हम उनको अपने चैम्बर की तरफ से डिफरेंट केसेस में इस तरह अपेयर करवाते हैं कि वो केस पर्टिकुलरली उसकी जिम्मेदारी बना दिया जाता है और वो बच्चा उस केस के साथ साथ फ्रॉम द डे 1 टू एंड जब तक उसके सारे ऑर्डर्स, प्रोसीडिंग्स, तमाम चीज़ें आती हैं वो भी। और मोर ओवर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप के पास कल से मैं वीडियोज़ भी उम्मीद है उसकी शेयर करना शुरू कर दूंगा। हमारा इस वक्त जो एक मूट कोर्ट का सिलसिला है प्रैक्टिकल के हवाले से, अगर मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटी कहीं पर नहीं है तो वो गलत नहीं होगा जब आप उस एक्टिविटी को देखेंगे कि जिसमें एक वाकई थ्रू प्रैक्टिसिंग लॉयर की तरह लोगों को ट्रेन किया जाता है और वो एक्चुअल सिनेरियो उनके सामने पेश करने के बाद उसको वो करवाया जाता है क्लियर। तो आप जब मूट कोर्ट या इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इनफैक्ट आप डिफरेंट जो प्रोपोजिशंस आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप में जो एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग है जो बेसिकली एक लॉयर के अंदर होनी चाहिए तो वो डेवलप होती है। जिसके बाद ये पेपर वगैरह, तो ये पेपर ये एक क्लोज रूम की स्टडी नहीं है, एकेडमी का रट्टा सिस्टम नहीं है। सिविल जज की तैयारी करना एक फुल टाइम जॉब है जिसके अंदर आपने कोर्ट भी जाना है, जिसके अंदर आपने मूड प्रैक्टिसेस भी करनी है, जिसके अंदर आपने इंग्लिश को बेहतर बनाना है, जिसके अंदर बेयर एक्ट को पढ़ना है, जिसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग भी करनी है और नोट्स को मेमोराइज भी करना है, बुक्स को मेमोराइज भी करना है, उसको समझना है। ये तमाम चीज़ों के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारी जो क्लास टाइमिंग है वो 3 to 7 PM होती है, जिसमें 3 to 4 PM डेली बेस पे टेस्ट सिस्टम होता है और फिर 4 to 7 PM हमारे जो है वो क्लास टाइमिंग है। यहाँ पर इसके हवाले से अगर कोई आप लोग कोई क्वेश्चन भी रेज करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जवाब। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो लोग इस इंतज़ार में है कि वो सिविल जज के इम्तिहान दें तो वो बिल्कुल भी अपना वक्त ज़ाया ना करें, आज ही अपनी तैयारी का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।